बेहद की परम महाशांति है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा के देख चुके हैं, सभी प्रयास करके थक चुके हैं, फिर भी कर्मों से मुक्ति नहीं। तो आज हम जानेंगे हमारे कर्म रिकॉर्ड कहाँ होते हैं और इन कर्मों को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं या विनाश कैसे कर सकते हैं और खुद को मुक्त कैसे करा सकते हैं। और मोक्ष पाने के लिए, कर्मों से मुक्ति पाने के लिए कृष्ण ने क्या बताए हैं गीता में, आज हम ये भी चर्चा करेंगे। हमारे सभी कर्म कारण शरीर में रिकॉर्ड होते हैं। कारण शरीर क्या होता है? आत्मा का जब जन्म होता है तब सबसे पहले आत्मा में मन आता है। मन फिर धीरे धीरे सोचता है तो बुद्धि आती है। बुद्धि से कर्म करता है तो संस्कार बनता है। संस्कारों से कारण शरीर बनता है। कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर बनता है और सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर बनता है। जो हम ये फिजिकल बॉडी देख रहे हैं, ये हमारा स्थूल शरीर है। इसके अंदर 3 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर के अंदर आकाश तत्व से बना हुआ कारण शरीर होता है, जहाँ सारे कर्म रिकॉर्ड होते हैं, जो ही हमारे सूक्ष्म और स्थूल शरीर का आधार है। हमारे मन, इच्छाएं, संकल्पों और कर्मों के कारण जो शरीर बनता है वही कारण शरीर है। कर्म बंधन से, पाप कर्म से, भोग करने की इच्छा, नकारात्मक सोचने से हमारा कारण शरीर की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। मनुष्य के सभी कर्मों का अभिलेख कारण शरीर में है। कारण शरीर चार्ज करके विकर्मों को विनाश कर सकते हैं। कारण शरीर चार्ज होने से आत्मा में आकाश तत्व बढ़ जाता है और आत्मा विष्णुपुरी, जो कारण जगत है, वहाँ चली जाती है। कोई भी रोग मनुष्य के स्थूल शरीर में आने से पहले कारण शरीर में आता है। कारण शरीर आकाश तत्व का होता है। कारण शरीर गले से लेकर नाभि तक पतली सिल्वर चेन जैसी है, लाइट का होता है, जिसके आजू बाजू में हल्की लाइट होती है। फरिश्ताओं का कारण शरीर होता है। विष्णुपुरी में आत्माओं का कारण शरीर होता है। कारण शरीर सिर्फ आकाश तत्व से बना होता है। आकाश तत्व वायु और अग्नि तत्व से सूक्ष्म शरीर होता है। वायु और अग्नि के अंदर आकाश तत्व है, इसलिए कारण शरीर के ऊपर सूक्ष्म शरीर बना है। जब आत्मा की इच्छाएं कम हो जाती है और निसंकल्प होती है तो वायु तत्व शांत हो जाता है और आत्मा कारण शरीर को अनुभव कर पाती है। इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, लंबे समय का अभ्यास। मन जितना विचलित रहेगा और इच्छाएं जितनी ज़्यादा होंगी, वायु तत्व उतना भारी होगा और उत्तेजित रहेगा और आत्मा का ऑरा तमो प्रधान यानी काले रंग का होगा। हम चाहे सत्कर्म करें या पाप कर्म करें, दोनों का फल भोगने के लिए धरती पर आना ही होगा। एक लोहे की जंजीर है तो एक सोने की, दोनों बांधती ही है। अब सवाल यह उठता है कि हम इन जंजीरों से मुक्त कैसे हों, क्योंकि इस धरती पर रहने के लिए कर्म तो करना ही पड़ता है। बिना कर्म के हम जीवित नहीं रह सकते और जो भी हमने पूर्व जन्मों में कर्म किया है, जिसकी वजह से इस जन्म का भाग्य मिला है, वो तो हमें भोगना ही है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो भी कर्म हमारे सामने आ रहे हैं पूर्व के, उन्हें साक्षी भाव रखकर स्वीकार करें और अभी जो भी हमारा दायित्व है वो सब निभाते जाएं, लेकिन किसी से भी कोई भी फल की आशा न करें। अगर कोई दुख दे रहा है तो उससे उस समय भगवान को याद करके जैसे उससे डील करना है वैसे उससे डील करें, लेकिन मन में उसके प्रति नफरत का या बदले का भाव नहीं रखना है। और किसी से अच्छे संबंध हैं तो भी उससे प्रेम रखना है, लेकिन मोह नहीं रखना है। प्रेम हमें बांधता नहीं है, मोह हमें बांधता है कि वो हमें चाहिए, उसके साथ हमें रहना है या उससे जो भी हमें आशा है वो हमें मिलती रहे। तो मोह नहीं रखना है, सबका कल्याण ही सोचना है और किसी से भी 1% भी अटैचमेंट नहीं रखनी है। हमें हर कर्म करते हुए भगवान की याद में रहना है। हमारे कर्म रिकॉर्ड कैसे होते हैं? जो भी हम कर्म कर रहे हैं स्थूल में, इस स्थूल शरीर से, हाथ पैर से, वो सब करने से पहले जो मन में विचार आ रहे हैं, जो सोच आ रही है वो कर्म करने की, तो वो कर्म जो वो तरंग है, वो तरंगों के रूप में विचार मन में चल रहे हैं, वही तरंग रिकॉर्ड हो रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तू हर कर्म करते हुए मुझे याद रख, मुझे याद करते हुए सारे कर्म कर और जो भी तूने कर्म
किए हैं वो सब मुझे अर्पण कर, तो मैं तुझे इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाकर ऊंच से ऊंच पद दूंगा, परम धाम। मैं तुझे परम धाम ले जाऊंगा। परम धाम यानी जिस धाम में परमात्मा रहते हैं। इस ब्रह्मांड के 14 लोकों से ऊपर है ब्रह्मापुरी, उससे ऊपर है विष्णुपुरी, उससे ऊपर है शिवपुरी और सबसे ऊपर है परम धाम, जहाँ क्रिएटर रहते हैं। वहाँ वो ले जाएंगे। और जितना भी हो सके, अगर हमें समय मिलता है योग करने का, तो हम आधा घंटा या 10-15 मिनट जितना भी समय मिले, हम उतने समय योग कर सकते हैं। योग का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। जब हम शांत मन से बैठकर परमात्मा को याद करते हैं, अपने इस शरीर को भूल जाते हैं कि मैं ये शरीर हूँ ही नहीं। इस शरीर के अंदर मैं एक दिव्य चेतना आत्मा हूँ, और वो आत्मा उस परम प्रकाश परमात्मा का अंश है। उसको याद करते हैं और उनसे वो जो प्रकाश है वो मेरी आत्मा में आ रहा है। तो उस प्रकाश से हमारे कारण शरीर में जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं जो वाइब्रेशन के रूप में हैं, तरंगों के रूप में, उस प्रकाश से वो सारी रिकॉर्डिंग डिलीट होती जाती है। तो हमारे सारे कर्म डिलीट होते जाते हैं और हम हल्के होते जाते हैं और अपने मोक्ष के करीब आते जाते हैं। जिस दिन सारे कर्म के रिकॉर्डिंग्स डिलीट हो जाएंगे, हमारा कारण शरीर ही डिलीट हो जाएगा, तो हमें और ऑटोमेटिकली मुक्ति हो जाएगी। हम 1 सेकंड के खरबवे भाग में उस परम धाम, उस परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। कृष्ण ने गीता में कहा है, जिसको ध्याओगे उसको पाओगे। यानी हम जिसका भी ध्यान करते हैं, जिससे भी हमारी अटैचमेंट होती है, हम एक दिन में कितने लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो उन सब का ध्यान तो कर रहे हैं, उन सब में हमारा ध्यान जा रहा है, तो सबसे कर्म बंधन बन रहे हैं। जिन सभी कर्मों को चुकाने के लिए हमें इस धरती लोक पे रहना ही होगा, या तो अगला जन्म लेकर आना पड़ेगा। तो इसीलिए कृष्ण ने कहा कि मुझे ध्याओ तो मुझे पाओगे। जब हम उनका ध्यान करेंगे, उनका प्रकाश हमारी आत्मा में आता रहेगा, तो कोई कर्म रिकॉर्ड ही नहीं होगा, और जो पहले से रिकॉर्ड है वो डिलीट होगा, तो हम सिर्फ उनको पाएंगे। अब क्या मरने के बाद भी आत्मा अपना मोक्ष करा सकती है? तो बिल्कुल करा सकती है। यदि आप पितरों की पूजा करते हैं, पितरों को याद करते हैं और उनके लिए दान पुण्य करते हैं, तो इनसे उनको मुक्ति नहीं मिल सकती। उनका आपसे मोह बंधा ही रहता है। वो या तो सूक्ष्म में रहती हैं और फिर से आपके घर जन्म लेकर आपके ही वंश में वो आना चाहेंगी, उसका वो इंतज़ार करती रहती हैं। वो ऊपर नहीं जाती, ना ही उनको मुक्ति मिलती है। अगर आप अपने पूर्वजों को मुक्त कराना चाहते हैं, उनको मोक्ष दिलाना चाहते हैं, तो घर में उनके लिए भागवत कराइए। ज़रूरी नहीं है लाखों रुपए देकर। आप, हमारे दादाजी की एक पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स, उसमें ज्ञान है, तो आप खुद भी अगर ज्ञान पढ़ते हैं तो उनको वो ज्ञान मिलेगा, और वो ज्ञान सुन के वो तपस्या करके ऊपर जा सकती हैं। या तो आप भागवत भी करा सकते हैं किसी ज्ञानी पंडित को, या जिसे ज्ञान हो उसे बुलाकर, या तो आप अगर खुद ज्ञानी हैं, खुद आप धार्मिक आध्यात्मिक हैं, तो खुद ही भागवत की कथा घर में करिए, तो घर के अन्य परिवारजन भी सुनेंगे, और सूक्ष्म आपके जो पूर्वजों की आत्माएं हैं उनको आवाहन करिए, वो भी आकर सुनेंगी और वो तपस्या करके ऊपर जा सकती हैं। अब तो सूक्ष्म शरीर की आत्मा के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। सूक्ष्म शरीर या सटल बॉडी, जब आत्मा मृत्यु को प्राप्त होती है, तब उसका 5 तत्वों का शरीर 3 तत्वों का हो जाता है। मिट्टी तत्व मिट्टी में मिल जाता है, और जल तत्व अग्नि में जलकर भाप बन जाता है, अर्थात उसका शरीर आकाश, वायु और अग्नि तत्व का रह जाता है। उसे ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर को स्थूल आंखों से नहीं देख सकते। मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर में आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि मिट्टी और जल तत्व का शरीर अब नहीं रहता। जितना कर्मों का बोझ कम होगा, उतनी आत्मा हल्की होगी। तपस्या करने से आत्मा की ऊपर जाने की गति और शक्ति बढ़ जाती है। आत्मा जितना ऊपर जाती है, उतना ज्यादा सुख और शांति का अनुभव करती है। सूक्ष्म शरीर में आत्मा बहुत तीव्र गति से तपस्या कर सकती है। तपस्या का अर्थ क्या है? भगवान को याद करना, आत्म स्वरूप में रह के, खुद को आत्मा समझ के। स्थूल शरीर में हमें भले तकलीफ हो सकती है, क्योंकि हमारा ये स्थूल शरीर है, इसके भरण पोषण के लिए हमें कार्य भी करना पड़ता है, बात भी करना पड़ता है, अलग अलग जगह ध्यान भी जाता है, हमें खाना भी पड़ता है, हमें कर्म भी करने पड़ते हैं। जब हम सूक्ष्म शरीर में होते हैं मृत्यु के बाद, तब हमें ये कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। हम केवल
परमात्मा का ध्यान करके ऊपर जा सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। परम शांति परम ज्ञान दादाजी से। हमारे दादाजी, जिन्हें सब बापूजी कहते हैं, उनकी मेन यूट्यूब चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल। आपको वहाँ पे विस्तार से बहुत गहराई में आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा। धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति है।